नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है परिवार की रक्षा। एक पर्वत प्रदेश में मंदविस नाम का एक बूढ़ा सांप रहता था। एक दिन वह विचार करने लगा कि ऐसा क्या उपाय हो सकता है जिससे बिना परिश्रम किए ही उसकी आजीविका चलती रहे। उसने बहुत सोचा और उसके मन में एक विचार आया। वह पास के मेढकों से भरे तालाब के पास चला गया। वहां पहुंचकर वह बड़ी बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। उसे घूमते देखकर तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठे मेढक को आश्चर्य हुआ, तो उसने पूछा, आज क्या बात है मामा? शाम हो गई है पर तुम भोजन पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे हो। सांप बड़े दुखी मन से कहने लगा, क्या करूं बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। मुझे तो अब भोजन की अभिलाषा ही नहीं रह गई। आज सवेरे ही मैं भोजन की खोज में निकल पड़ा था। एक सरोवर के तट पर मैंने एक मेढक को देखा। मैं उसको पकड़ने की सोच ही रहा था कि उसने मुझे देख लिया। पास ही कुछ ब्राह्मण तपस्या में लीन थे। वह उनके बीच जाकर कहीं छुप गया। उसको तो मैंने फिर देखा नहीं, पर उसके भ्रम में मैंने एक ब्राह्मण के पुत्र को काट लिया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके पिता को इसका बड़ा दुख हुआ और उस शोकाकुल पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा, दुष्ट सांप, तुमने मेरे पुत्र को बिना किसी अपराध के काटा है। अपने इस अपराध के कारण तुमको मेढकों का वाहन बनना पड़ेगा। मैं बस अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और तुम लोगों के वाहन बनने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ तुम लोगों के पास आया हूँ। मेढक सांप की यह बात सुनकर अपने परिजनों के पास गया और उनको भी उसने सांप की वह बात बता दी। इस तरह से यह बात सभी मेढकों तक पहुंच गई। उनके राजा जलपाद को भी इसकी खबर लगी। उसको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सबसे पहले वही सांप के पास जाकर उसके फन पर चढ़कर बैठ गया। उसे चढ़ा हुआ देखकर अन्य सभी मेढक उसकी पीठ पर चढ़ गए। सांप ने किसी को कुछ नहीं कहा। मंदविस ने उन्हें तरह तरह के करतब दिखाए। सांप की कोमल त्वचा का स्पर्श पाकर जलपाद तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। इस प्रकार एक दिन निकल गया। दूसरे दिन जब वह उनको बैठाकर चला तो उससे चला नहीं गया। उसको देखकर जलपाद ने पूछा, क्या बात है, आज आप चल नहीं पा रहे हैं? हाँ, मैं आज भूखा हूँ और इस उम्र में कमजोरी भी बहुत हो रही है, इसलिए चलने में कठिनाई हो रही है। जलपाद बोला, अगर ऐसी बात है तो आप परेशान न हों। आप आराम से साधारण कोटि के छोटे मोटे मेढकों को खा लिया कीजिए और अपनी भूख मिटा लिया कीजिए। इस प्रकार वह सांप अब रोज बिना किसी परिश्रम के अपना भोजन करने लगा। किंतु वह जलपाद यह भी नहीं समझ पाया कि अपने क्षणिक सुख के लिए वह अपने वंश का नाश करने का भागी बन रहा है। धीरे धीरे सांप ने अपनी चालाकी से सभी मेढकों को खा लिया और उसके बाद एक दिन जलपाद को भी खा गया। इस तरह मेढकों का पूरा वंश ही नष्ट हो गया। अब सांप उस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब की खोज में निकला और वहां जाकर भी ऐसा ही बहाना बनाकर वहां के सभी मेढकों को अपना भोजन बनाता रहा। लेकिन मेढक उसकी चाल को समझ ही नहीं पाए और एक दिन उनका भी पूरा वंश नष्ट हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर परिवार में मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जिस प्रकार मुख भोजन ग्रहण करता है और शरीर के सभी अंगों का भरण पोषण बराबर करता है, उसी प्रकार परिवार के मुखिया का भी कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार के सभी सदस्यों के सुख दुख का ध्यान रखते हुए उनका पालन पोषण करे और उनकी रक्षा करे। और कभी भी हमें यह याद रखना चाहिए कि अपने हितैषियों की रक्षा करने से ही हमारी भी रक्षा होती है।